कुमकुम भाग्य की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किसी को लगता है कि अब शिवांश सच में सोनालिका के प्यार में पड़ चुका है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि शिवांश ने जब सबके सामने यह कह दिया कि हाँ, वह सोनालिका से प्यार करता है और जो शादी अधूरी रह गई थी वह अब उसी से पूरी करेगा, तो यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं, जबकि शिवांश का यह इजहार दरअसल एक ड्रामा था, क्योंकि वह जानता है कि जब तक प्रार्थना अपने दिल की सच्चाई स्वीकार नहीं करेगी तब तक उनकी कहानी अधूरी रहेगी। और वह नहीं चाहता कि प्रार्थना सिर्फ हालातों के दबाव में उसके साथ रहे, बल्कि वह चाहता है कि वह खुद अपने दिल से कहे कि हाँ, वह उससे प्यार करती है। इसी वजह से उसने सोनालिका का नाम लिया, ताकि प्रार्थना को जलन हो और वह अपनी भावनाओं को पहचान सके। इस बीच सोनालिका अपनी जीत पर फूली नहीं समा रही थी। उसने सोचा, अब शिवांश सच में उसकी तरफ झुक गया है और अब कोई उसे उससे अलग नहीं कर सकता। इसलिए उसने घर वालों के सामने अच्छा दिखने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह सबके लिए खाना बनाएगी ताकि सबको लगे कि वह इस घर की जिम्मेदारियों को भी निभा सकती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि खाना उसने खुद नहीं बल्कि बुआ माँ से बनवाया था। बुआ माँ भी यही चाहती थी कि सोनालिका और शिवांश की शादी हो, ताकि प्रार्थना हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि बुआ माँ को प्रार्थना कभी पसंद नहीं आई और वे हर बार उसकी इज्जत गिराने का मौका ढूंढती रहती हैं। जब घर के लोग खाने की तारीफ करने लगे तो सोनालिका मुस्कुराई और बोली कि यह सब उसके प्यार की निशानी है। लेकिन असल में बुआ माँ ने ही मेहनत की थी और सोनालिका ने सिर्फ श्रेय लिया। उधर प्रार्थना अपनी बहन से यह सब शेयर कर रही थी कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि शिवांश सच में सोनालिका को चाहता है। उसकी बहन ने समझाया कि दी, आपको शायद गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो शिवांश ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा था और तब तक चैन नहीं लिया जब तक आपको होश नहीं आ गया। यह सुनकर प्रार्थना सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे भी उस दिन की सारी बातें याद थीं। शिवांश की बेचैनी उसकी आंखों में सच्चा प्यार दिखाता था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि शायद वह सिर्फ सोनालिका को ही चाहता है। तभी शिवांश खुद उसके पास आया और कहा कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोनालिका से प्यार करता हूं, तो हाँ, मैं मान लेता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं और जो शादी अधूरी रह गई थी ना, मैं वही शादी पूरी करूंगा। यह सुनकर प्रार्थना का दिल टूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर खामोशी थी। अंदर से वह चिल्लाना चाहती थी कि नहीं, यह सब झूठ है, तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह शिवांश के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब शिवांश सोनालिका के साथ शादी का नाटक करने वाला था। लेकिन असल मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के प्यार को बाहर लाना था। और इस खेल में सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी बुआ माँ, जो बार बार शिवांश के कान भर रही थी कि अगर तुम सच में हमें खुश देखना चाहते हो तो प्रार्थना को भूल जाओ, उसे इस घर से निकाल दो और सोनालिका को अपना लो। लेकिन क्या शिवांश सच में ऐसा करेगा, या आखिरी समय पर सबको हैरान करके प्रार्थना का हाथ थाम लेगा? यह आने वाले एपिसोड्स में देखने लायक होगा, क्योंकि अब हर कोई इस फैसले का इंतजार कर रहा है और प्रार्थना के दिल में भी जंग चल रही है कि आखिर वह कब तक अपनी भावनाओं को दबा पाएगी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई मानने लगा था कि शिवांश और सोनालिका की शादी होने वाली है। सोनालिका अपनी जीत पर इतराती फिर रही थी। वह हर किसी के सामने सज धज कर बैठती और बार बार यह जताती कि अब वह इस घर की बहू बनने वाली है। वहीं प्रार्थना चुपचाप सब देख रही थी। उसके दिल में तूफान था, लेकिन जुबान पर ताला लगा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपनी भावनाएं जाहिर करके सबके सामने मजाक का पात्र न बन जाए। बुआ माँ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए माहौल और भी बिगाड़ दिया। वह शिवांश से कहती रही कि अगर तू सच में हमें खुश देखना चाहता है तो प्रार्थना को भूल जा, उसे इस घर से निकाल दे और सोनालिका को अपनाकर सबको दिखा दे कि तूने सही फैसला लिया है। शिवांश बाहर से चुपचाप उनकी बातें सुनता, लेकिन अंदर से उसका खून खौल उठता, क्योंकि वह जानता था कि प्रार्थना ही उसका सच्चा प्यार है। पर उसे यह साबित करना था कि प्रार्थना भी दिल से उसे चाहती है। इसलिए उसने शादी का पूरा नाटक करने का फैसला किया। दूसरी तरफ सोनालिका ने शादी की तैयारियां तेज कर दी। उसने हर जगह कार्ड बंटवाना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों को फोन किए और कहा कि अब उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। वह बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। वहीं बुआ माँ ने एक और चाल चली। उन्होंने तय किया कि शादी से पहले घर में पूजा होगी और उस पूजा की सारी जिम्मेदारी सोनालिका को दी जाएगी, ताकि सबको लगे कि वही इस घर की असली बहू बनने लायक है।
लेकिन असलियत में खाना बनाने से लेकर पूजा की हर तैयारी बुआ माँ ही करती थी। सोनालिका सिर्फ दिखावा करती और सबको यह बताती कि यह सब उसने किया है। प्रार्थना यह सब देख देख कर आहत हो रही थी, लेकिन वह मजबूर थी, क्योंकि जब भी वह कुछ बोलने की कोशिश करती तो बुआ माँ और सोनालिका मिलकर उसे चुप करवा देते और कहते कि अब तेरी कोई जगह इस घर में नहीं है। इस सब के बीच प्रार्थना की बहन ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, दी आप क्यों डर रही हैं? आप साफ साफ कह दीजिए कि आप शिवांश से प्यार करती हैं। लेकिन प्रार्थना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर सच में वह मुझसे प्यार करता तो सोनालिका से शादी का फैसला क्यों लेता? यही सवाल उसके दिल को हर बार घायल कर देता। उधर शिवांश अंदर से परेशान था, लेकिन उसने ठान लिया था कि आखिरी पल तक वह यह नाटक करेगा, ताकि प्रार्थना को अपनी भावनाएं जाहिर करनी ही पड़े। इसीलिए उसने सबके सामने सोनालिका के साथ मंडप में बैठने की हामी भर दी। घर वाले खुश हो गए। सोनालिका फूली नहीं समा रही थी, लेकिन प्रार्थना का दिल रो रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कोई चमत्कार हो जाए और यह शादी रुक जाए। मंडप सज चुका था, मेहमान आ चुके थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, हर कोई जश्न के मूड में था। लेकिन शिवांश की आंखें बार बार प्रार्थना को ही ढूंढ रही थीं। प्रार्थना दूर खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, ताकि कोई उसकी हालत न समझ पाए। तभी बुआ माँ ने सबके सामने कहा, देखो यह है असली बहू सोनालिका, जिसने इस शादी की हर तैयारी की है और अब यही इस घर का मान सम्मान बढ़ाएगी। लेकिन शिवांश का दिल कुछ और ही कह रहा था। वह सोच रहा था कि कब प्रार्थना अपनी चुप्पी तोड़ेगी, कब वह यह स्वीकार करेगी कि वह भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वह उससे करता है। और इसी इंतजार में उसने सोनालिका के साथ मंडप में बैठने का फैसला किया, ताकि आखिरी समय पर प्रार्थना का दिल टूटने के बजाय उसका प्यार बाहर आ सके। दूसरी तरफ सोनालिका यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक नाटक है और असली दांव तो आखिरी पलों में खेला जाएगा, जहां या तो प्रार्थना सबके सामने शिवांश से अपने प्यार का इजहार करेगी या फिर हमेशा के लिए उसे खो देगी। अब देखना यह है कि क्या बुआ माँ की चालें कामयाब होंगी या फिर प्यार की जीत होगी, क्योंकि शादी का मंडप सज चुका है और बस कुछ ही पलों में कहानी का रुख पूरी तरह बदलने वाला है। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और घर में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। सोनालिका दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बैठी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। वहीं बुआ माँ बार बार रिश्तेदारों से कह रही थी कि देखो हमने कितनी अच्छी बहू ढूंढी है जो इस घर का नाम और मान सम्मान बढ़ाएगी। लेकिन इसी भीड़ में खड़ी प्रार्थना के दिल पर क्या गुजर रही थी यह कोई नहीं जानता था। उसके दिल में तूफान था, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर खामोशी थी। उसने सोचा, अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो हमेशा के लिए शिवांश को खो देगी, फिर चाहे वह लाख बहाने बनाए, पर दिल का खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। मंडप में बैठा शिवांश बार बार प्रार्थना की तरफ नजरें उठा रहा था। उसकी आंखें सब कह रही थीं कि वह यह शादी नहीं करना चाहता, पर तब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। पंडित मंत्र पढ़ने लगे, अग्नि जलाई गई और सब रस्में शुरू हो गईं। सोनालिका खुशी से झूम रही थी और बार बार शिवांश का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवांश का मन कहीं और था। तभी पंडित ने कहा, अब वरमाला की रस्म पूरी की जाए। दोनों ने वरमाला डाली, लेकिन शिवांश ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि कोई चमत्कार हो और प्रार्थना अपनी चुप्पी तोड़े और सच बता दे कि वह उससे प्यार करती है। रस्में आगे बढ़ीं और अब सबसे अहम पल आ चुका था। पंडित ने कहा, अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। पूरा घर सांस रोककर इस पल का इंतजार कर रहा था। सोनालिका ने अपना सिर झुका दिया और मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। बुआ माँ ने ताली बजाते हुए कहा, अब सबके सामने यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रुक जाइए। सबकी नजरें मुड़ी और प्रार्थना वहां खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर हिम्मत थी। उसने सबके सामने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि शिवांश मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। प्रार्थना के इस इजहार ने सबको हैरान कर दिया। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। सोनालिका का चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। बुआ माँ चिल्लाईं कि यह सब नाटक है, इस लड़की पर भरोसा मत करो। लेकिन शिवांश उठ खड़ा हुआ और बोला, आज सच सबके सामने आ ही गया है। हाँ, प्रार्थना ही मेरी जिंदगी है और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब प्रार्थना का दिल जानने के लिए था।
ताकि वह खुद यह स्वीकार करे कि वह भी मुझे चाहती है, और आज उसने कह दिया है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। सोनालिका गुस्से में अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी और बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन शिवांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, धोखा नहीं दिया, बल्कि सच छुपाया ताकि सही समय पर सामने आ सके, और वह समय आज है। इतना कहकर उसने सबके सामने प्रार्थना का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में ले आया। फिर सबकी आंखों के सामने उसने सिंदूर उठाया और सोनालिका की जगह प्रार्थना की मांग भर दी। पूरा घर तालियों और शोर से गूंज उठा। मेहमान हैरान थे, लेकिन खुश भी कि असली प्यार की जीत हुई। बुआ मां का चेहरा उतर गया, उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं। सोनालिका फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यह सब मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि शिवांश और प्रार्थना की जोड़ी ही सच्ची है। मीठी सी मुस्कान के साथ प्रार्थना ने शिवांश की आंखों में देखा और कहा, आज आपने मेरा सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया और मुझे मेरा प्यार दे दिया। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे कितनी भी आंधियां आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। पूरे घर में ढोल नगाड़े बजने लगे। रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया और हर तरफ प्यार का माहौल छा गया। वहीं सोनालिका और बुआ मां को अपनी हार का सामना करना पड़ा, और यह साफ हो गया कि नफरत और चालबाजी कितनी भी